लोग चैप्टर नंबर 1 में जो स्वाध्याय के सवाल पढ़ रहे थे उनका अध्ययन आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को चला दिया था और आप लोगों को फोटो भेजा हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है कि जांच द्वारा ज्ञात कीजिए, बताइए कि ke² बटे GME/MP बीमाहीन भौतिक राशि है और इसका मान भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखना ध्यान से, ये बीमाहीन हमको सिद्ध करके लाना है। यहां पर के कूलाम का नियतांक है और जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर देखना, इसका बीमा हमको निकालना है और बीमा निकाल के हमको सिद्ध करके बताना है कि बीमाहीन भौतिक राशि है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो पहले यहाँ पर के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तब इस SI मात्रक पर से हम के की बीमा निकाल सकते हैं। के की बीमा बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर की बीमा। अब न्यूटन बल का बीमा सूत्र m1L1T-2 और मीटर स्क्वायर, मीटर का बीमा सूत्र L1 तो मीटर स्क्वायर का L2 हो जाएगा बटे कूलाम स्क्वायर। मतलब यहाँ पर कूलाम 2 बार आया है, कूलाम का A1T1 और दूसरा कूलाम 2 बार आया है, इसलिए A1T1 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m1L3T⁻⁴ A⁻2 आपका आएगा। अब आप लोग जानते हैं पाठ 8 में कक्षा 11 में पढ़े थे, कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसके SI मात्रक पर से G की बीमा आपने निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर की बीमा। तो न्यूटन बल का बीमा सूत्र m1L1T-2 मीटर स्क्वायर तो L2 हो जाएगा बटे किलोग्राम स्क्वायर। kg मतलब द्रव्यमान का m1, kg स्क्वायर मतलब m2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो m1 और प्लस का m2 ऊपर जाएगा तो माइनस का m2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचेगा। तो m-1 L3 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और Me का मान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ध्यान रखना, कभी कभी सवाल में दिया हुआ रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको जो दिया गया है इसका बीमा निकालना है। तो ke² बटे GME/MP की बीमा बराबर, यहां पर देखना सबसे पहले के आ रहा है तो के की बीमा यहां निकाले है तो टॉपिक देखो लिख दिया m1L3T⁻⁴ A⁻2। फिर E² की बीमा, E मतलब आवेश है तो आवेश का बीमा सूत्र A1T1 होता है तो E² का A2T2 हो जाएगा बटे में कैपिटल G का बीमा सूत्र देखो यहां निकाला हूं m1L3T-2 और यहां पर Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बीमा सूत्र m1 और MP प्रोटॉन का द्रव्यमान बीमा सूत्र m1। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे देखेंगे m0 L0 T0 A0 आएगा, मतलब सभी 0 0 है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, बीमाहीन कहा जाएगा। फिर उसके बाद इस अनुपात का मान भी निकालना है तो ke² बटे GME/MP का मान अपने को निकालना है इतना बराबर। अब यहाँ के का मान जो वहां लिखा था 9 × 10⁹ E², E का मान देखो 1.6 × 10⁻⁻19 है तो E² इसलिए 1.6 × 1.6 अब 10⁻⁻19 10⁻⁻19 10⁻⁻38 हो जाएगा बटे G का मान 6.67 × 10⁻11 Me का मान 9.1 × 10⁻31 और MP का मान 1.67 × 10⁻27। अब कैलसी से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.227 × 10⁻40 आएगा। देखना ये माइनस का 11 माइनस का 31 माइनस का 27 ऊपर जाएगा प्लस का और ये प्लस का 9, ये सब जोड़कर 38 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 40। अब एक अंक दशमलव इधर खिसकेगा 2.27 × 10⁻39 तो इस अनुपात का मान कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो चौथा है 5वां है वो थियोरेटिकल सवाल है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 आवेश हैं। QA बराबर 2 माइक्रोकूलम का आवेश, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम का आवेश, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम आवेश और QD बराबर -5 माइक्रोकूलम के ये 4 आवेश एक वर्ग के शीर्ष बिंदुओं पर रखे गए हैं और वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है और वर्ग की भुजा है 10-10 सेंटीमीटर। तो इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कार्य करने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा कितना है, 10-10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का केंद्र कहां होता है, विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है और उसके केंद्र से सभी शीर्ष बिंदुओं के बीच की दूरी एक समान होती है, इसलिए OA, OD, OC, OB सबका मान R लिया हूं। अब यहां पर सब भुजा 10-10 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हमको O पर A के कारण से बल लगेगा, O पर B
के कारण से बल लगेगा, O पर C के कारण से बल लगेगा, O पर D के कारण से बल लगेगा। इन चारों बलों का मान निकालना है, फिर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम R का मान निकालेंगे। तो आप देखना वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं, जिसका मतलब जो त्रिभुज AOD है में ये वाला कोण 90 अंश होगा। यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो त्रिभुज AOD में कोण AOD बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस की प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर धन OD स्क्वायर। AD का मान कितना है 10 और OA मतलब R, OD मतलब R। 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा। R स्क्वायर 2R स्क्वायर। तो यहां से देखना R स्क्वायर बराबर 100/2 मतलब 50 हो जाएगा। R बराबर रूट में 50। अब R बराबर रूट में 50 सेंटीमीटर, चूंकि यहां पर 10 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलने के लिए गुणे 10 की घात -2 लिखेंगे। अब देखना O और A के कारण से कार्य करने वाला विद्युत बल FOA। अब विद्युत बल का कूलाम के नियम से सूत्र होता था K Q1 Q2/R स्क्वायर। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर K QA QO/R स्क्वायर। QA का मतलब A पर रखा गया आवेश, QO का मतलब O पर रखा गया आवेश। O मतलब केंद्र, केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। तो यहां पर देखना इसका मान रखेंगे, K का मान 9 × 10 की घात 9। QA शीर्ष बिंदु पर 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो 2 माइक्रो कूलम है, इसलिए 2 × 10 की घात -6। और QO मतलब यहाँ केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश रखा गया है, इसका मतलब 1 × 10 की घात -6 कूलम बटे R स्क्वायर। R का मान √50 × 10 की घात -2 है, तो √50 का वर्ग 50, 10 की घात -2 का वर्ग 10 की घात -4। अब कैलसी से जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 0.36 × 10 की घात 1। देखना यहाँ पर 9 4 13 प्लस का और -6 माइनस का 12 प्लस का 13 माइनस का 12, तो आपका प्लस का 1 आएगा। 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा। 3.6 न्यूटन आपका बल हो गया O और A के कारण से। अब आकृति में देखना ध्यान से, इधर O और A के कारण से कार्य करने वाला बल एरो के द्वारा देखो यहां पर दर्शाया गया है, FOA इस दिशा में दर्शाया गया है। O पर कार्य करने वाला बल A के कारण से, और जिसका मान 3.6 न्यूटन आया है। अब इसी प्रकार अब देखना ध्यान से, O और C के कारण कार्य करने वाला बल, तो O पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश है, C पर भी 2 माइक्रो कूलम का आवेश है जितना A पर था। इसका मतलब O और C के कारण से कार्य कर, और उनके बीच की दूरी भी R ही है जो O और A के बीच था। इसका मतलब O और C के बीच की दूरी, O और A के बीच दूरी एक समान है, तो O और C के कारण से कार्य करने वाले बल का मान एक समान होगा। लेकिन यहाँ पर जो बल की दिशा एरो के द्वारा इस तरह से दर्शाई गई O की ओर, तो यहाँ पर देखेंगे OA की दिशा और OC की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहां पर O और A के कारण से जो बल का मान आया है 3.6 न्यूटन प्लस का, तो यहां पर O और C के कारण से कार्य करने वाले विद्युत बल का मान FOC का मान माइनस का 3.6 न्यूटन लिखा गया है, क्योंकि दिशा यहां पर क्या हो गई है, विपरीत हो गई है। ठीक है, अब यहां पर देखना O A के कारण से निकल गया, O C के कारण से निकल गया। अब हम O और B के कारण से निकालेंगे। O और B के कारण से कार्य करने वाला विद्युत बल FOB बराबर K Q1 Q2/R स्क्वायर, मतलब यहाँ QB QO/R स्क्वायर। K का मान 9 × 10 की घात 9। अब QB मतलब बिंदु B पर रखा गया आवेश -5 माइक्रो कूलम है, तो -5 और माइक्रो कूलम मतलब 10 की घात -6 लिख दिया। QO का मतलब 1 माइक्रो कूलम, 1 × 10 की घात -6 बटे में R स्क्वायर। R का मान √50 × 10 की घात -2, उसका वर्ग करेंगे 50 × 10 की घात -4। कैलसी से हल करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आगे पहले लिख लिया। कैलसी से हल करने पर 0.9 × 10 की घात 1 बचेगा, 1 अंक दशमलव उधर खिसकेगा, तो माइनस का 9 न्यूटन आ जाएगा। अब इस बल की दिशा देखना एरो के द्वारा यहां पर दर्शाया गया है, एरो के द्वारा इस तरह से दर्शाया गया है, मतलब B से O की ओर है। अब देखना जितना B पर आवेश रखा गया है उतना ही D पर आवेश रखा गया है। B से O की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी D से O की है, इसका मतलब D के कारण से भी कार्य करने वाले बल का मान एक समान होगा। लेकिन इसकी दिशा देखो एरो द्वारा इस तरह से दर्शाया गया है, मतलब B के कारण की दिशा और D के कारण की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जो ये आपका बल आया है O और B के कारण से, उसके उल्टी दिशा का बल OD के कारण से होगा। तो यहाँ माइनस का 9 न्यूटन आया था, तो यहाँ प्लस का 9 न्यूटन लिखा गया है। अब हमको निकालना है केंद्र पर कार्य करने वाला कुल बल, परिणामी बल। तो O पर A के कारण से बल लगेगा, B के कारण से, C के कारण से, D के कारण से, इसलिए कुल बल F बराबर FOA FOB FOC FOD सब जोड़कर लिखेंगे। FOA का मान देखो वहां पर 3.6, FOB का मान -3.6, FOC का मान -9, FOD का मान +9, यहां पर सब कैंसिल हो जाएंगे। यहां परिणामी बल कितना आएगा, 0 न्यूटन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके।